आप देख रहे हैं भारत 24 और हम आपके सामने अब एक और बड़ी खबर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह बड़ी खबर भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आतंकवादियों के मददगार हों या फिर आतंक के साए के तले जीने वाले वो लोग जो कि आतंक को सहारा देते हैं, सरकार अब इनके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई कर रही है और बड़ी सख्ती से निपट रही है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और उनकी टारगेट किलिंग को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवादियों और उनके मददगारों पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें उनकी चल अचल संपत्ति को न सिर्फ अटैच किया जा रहा है, उनकी जब्ती की जा रही है, बल्कि अब तो बुलडोजर भी चल रहा है। श्रीनगर से करीब 29 किलोमीटर दूर कठपुरा में आतंकी आदिल वानी के घर को सरकार ने अटैच कर लिया है। कुर्ड की जब्ती हो गई उसकी, जबकि आदिल के भाई और पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र का यह आतंकी है। आदिल वानी वही आतंकी है जो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल था। पुलिस के मुताबिक आदिल ने राहुल भट्ट और उसके भाई सुनील पर तब हमला किया था जब वो सेब के बागान में काम कर रहे थे। जानलेवा हमले में राहुल भट्ट की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सुनील अभी भी अस्पताल में है, अभी भी जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि रात के अंधेरे में पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंकने का काम भी आदिल ने किया था और उसके बाद वहां से भाग निकला था। लेकिन जब पुलिस ने आदिल को घर पर छापेमारी की तो वहां पर आदिल के घर से गोला बारूद और हथियार बरामद हुआ है। श्रीनगर पुलिस ने केवल आतंकी आदिल के घर को ही अटैच नहीं किया, बल्कि उसके परिवार के 6 सदस्यों को भी हिरासत में लिया है। आदिल वानी के पिता, 3 भाई, उनकी माता और भाभी को भी हिरासत में लिया गया है। सभी पर आतंकी आदिल को मदद करने का आरोप लगाया गया है। कश्मीरी पंडितों को लगातार टारगेट कर इस टारगेट किलिंग में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा सकता है। इसके साथ साथ श्रीनगर में 5 और मकानों को भी अटैच कर दिया गया, उनकी कुर्की जब्ती कर दी गई। लायरपुर में 2 मकान अटैच किए गए हैं। मरोल, बहतूल, हरमान में एक मकान अटैच कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन मकानों को अटैच इसलिए किया है क्योंकि अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। इन मकानों में या तो आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, इन घरों में आतंकवादियों को मौका दिया जाता है कि वो आतंकी साजिश की पूरी प्लानिंग कर सकें। इसके साथ साथ इन्हीं मकानों से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम भी दिया जाता है। सरकार के पास ये पूरी जानकारी, पुलिस के पास ये पूरी जानकारी है और उसी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग का यह पूरा मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों या फिर आतंकवादियों को मदद करने के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, ताकि जो भी कश्मीरी पंडित अभी जम्मू कश्मीर में है वो सुकून से रह सके। और इसीलिए सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब आतंकवादियों को मदद देने वाले लोगों के प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, उसकी कुर्की जब्ती हो रही है, तो जाहिर सी बात है इस पर राजनीति भी होगी, क्योंकि जैसे ही कोई कार्रवाई होती है हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, पुरानी कहावत है और यही हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता किस तरीके से सरकार की इस कार्रवाई पर अपनी बातों को सामने रखते हैं। पहले जरा इसको देखिए, फिर इनकी परेशानी और इनकी मजबूरी भी आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा कोई भी किलिंग, जब भी माइनॉरिटीज़ किलिंग हुई, हमने उसको कंडेम किया और हम नहीं चाहते कि ये जो हालात यहाँ पे इस तरीके के बनने जा रहे हैं, ये हालात जब मतलब जितने बेहतर हों इतना अच्छा है। और जैसे शुपियन में ये किलिंग हुई तो किसी का नाम उसमें आया हुआ कि इसने किलिंग की है, उसकी घर को सीज किया गया। अब गवर्नमेंट, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को किस तरीके से चला रहे हैं या गवर्नमेंट को क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो अगर उनको इस चीज़ से उनको अगर किलिंग को रोकने में फ़ायदा मिलता है तो गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि ये वाले हथकंडे तो इस्तेमाल करेगी।
इस चीज़ में बहुत दुख का सामना करना पड़ता है कि हमारे फिर से एक हिंदू भाई की जान चली गई है। और रही बात जो प्रॉपर्टी की बात है, खैर वो तो इससे पहले भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि रिगार्डिंग कि जहाँ पे भी कहीं पे कोई एक्शन होती है तो उस घर को सीज़ किया जाएगा। बट यहाँ पे तो वाला सीन ही नहीं है। अब कोई बंदा किसी घर से जो निकला हुआ है, चाहे वो किस मकसद से है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, बट उनके घर वालों ने क्या किया है, तो उनके घर वालों को उस चीज़ में नहीं घुसेटना चाहिए, ताकि उससे है कि उनको काउंसलिंग करना चाहिए, उनको भी वापस लाना चाहिए। अब इस दलील का क्या जवाब दिया जाए? चलिए जरा इस मानसिकता के पीछे चलते हैं और इस पर 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। अब इस बात को समझिए, आज आखिरकार क्यों इस बात को सामने रखा जा रहा है कि अगर किसी ने गुनाह किया तो उसके घर वालों का क्या, उससे क्या लेना देना? बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये एक आम गुनाह की बात हो रही है? ये तो देशद्रोह की बात हो रही है। एक आतंकी जो कि देश में आतंक के कारोबार को फैलाने और उसके प्रसार में मदद कर रहा हो, क्या उसे छोड़ दिया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति को पता ही ना हो कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है? जाहिर सी बात है, परिवार को पता होता है, हर घर को पता होता है। क्या हमें पता नहीं कि हमारे घर में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या हमारे माता पिता को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे अपने घर वालों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती? अगर होती है तो क्या पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं? जब जिम्मेदारी पूरे घर की है तो क्या घर को इस जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहिए? यह सवाल हम उठा रहे हैं। अब यह बुलडोजर का जो प्लान है, जो कि जम्मू कश्मीर में भी अब चलने जा रहा है, जिसके लिए पहले स्टेप के तौर पर कुर्की जब्ती की गई है, यह आज की बात नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को आप जरा समझिए। 24 मार्च को श्रीनगर पुलिस ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि आतंकवादी और आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग या फिर वो लोग जो कि आतंकी साजिशों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति अटैच की जाएगी, उनके घर जब्त कर लिए जाएंगे। आतंकवादियों के उद्देश्य से या आतंकवाद के उद्देश्य से इस्तेमाल की गई चल अचल संपत्ति को यूएपीए अधिनियम की धारा 2G और 25 के तहत उसकी कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह बात मार्च में कही गई। इसके बाद पुलिस ने यह भी कहा कि मामलों में कानूनी कार्रवाई के अलावा कानून के तहत संपत्ति की कुर्की जब्ती होगी, प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा। कश्मीर पुलिस का संदेश साफ था कि आतंकवादियों और आतंकवादियों को सहारा देने वाले लोगों को किसी भी तरीके से कानूनन बख्शा नहीं जाए। अब ऐसे में इस संदेश के बाद, इस सार्वजनिक संदेश के बाद अगर कुर्की जब्ती होती है तो क्या यह गलत है? श्रीनगर पुलिस ने आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई जून और जुलाई के महीने में की और अब आपको दिखाते हैं कब कब क्या हुआ। 28 जुलाई 2022 को पुलिस ने 15 मकान और 6 दुकान अटैच किए। करीब 80 वाहनों को भी जब्त किया गया, जबकि श्रीनगर में 5 मकान अटैच किए गए। 21 जून को 5 मकान अटैच किए गए, 4 वाहनों को सीज किया गया। यह स्थिति थी। इन सभी मकान या इन वाहनों को इसलिए अटैच किया गया क्योंकि इनके तार आतंक के साजिशकर्ताओं से जुड़े हुए थे। इनका इस्तेमाल आतंकी वारदात को अंजाम देने में किया जा रहा था। घाटी में सरकार की सख्त कार्रवाई से आतंकवादियों के पैर उखड़ रहे हैं और यह क्यों हो रहा है यह भी हम आपको बताते हैं। आतंक के सरपरस्तों के पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करने में तैनात सुरक्षा बल और सरकार की बजट से अब स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद से लगातार बदलाव आ रहा है, माहौल बदल रहा है। 2021 में आतंक पर किस तरीके से प्रहार हुआ, अब जरा इसे समझिए, आपके सामने हम बता रहे हैं। 2021 में घुसपैठ की घटनाएं में 33% की कमी आई। संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं 90% कम हो गई। आतंकवाद संबंधी घटनाएं 61% कम हो गई। आतंकवादियों द्वारा अपहरण की घटनाओं में 80% की कमी आई। शहादत में जो सैनिकों की जान जाती थी, जिसके लिए हम हर हिंदुस्तानी का दिल रोता था, उसमें 33% की कमी आई। साल 2021 और 22 में हथियार छीनने की अभी तक कोई भी घटना नहीं हुई, जो कि इसके पहले हम आम सुनते चले आते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में 44 ऐसे आतंक के सरगनाओं को मारा गया है जो वांटेड लिस्ट में थे। 2021 में पूरी घाटी में 180 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया, जिसमें 148 आतंकी स्थानीय कश्मीरी थे, जबकि 32 विदेश से आए हुए आतंकी थे। तो बुलडोजर का इस्तेमाल अगर सरकार कर रही है जम्मू कश्मीर में, तो इसमें क्या गलत है?
अब जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि भाई ये तो नकल हुआ। बिल्कुल नकल है साहब। नकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की है। सबसे पहले पूरे देश भर में योगी प्रशासन के बुलडोजर का खौफ लोगों के दिलों में बैठा। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े नामचीन लोग जिनका नाम गुंडा एक्ट में और तमाम एक्ट में शामिल था, जो जेल में थे लेकिन बड़े रसूखदार थे, उनके घरों को बुलडोजर से ढाकर योगी सरकार ने पूरे देश में यह संदेश दिया कि अगर आप अवैध गतिविधियों में, अगर आप गैर कानूनी काम में संलिप्त हैं तो आपकी संपत्ति को हर कोई नहीं बल्कि सिर्फ सरकार और सिर्फ सरकार तोड़कर नेस्तनाबूद कर सकती है। इसके बाद इसकी तस्वीर हमने मध्य प्रदेश में देखी, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया। कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन अंततः लोगों ने इस बात को माना कि अगर एक परिवार का सदस्य बड़े पैमाने पर किसी सामाजिक असंतोष को पैदा करने में लगा हुआ है तो परिवार को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और अगर परिवार ऐसा नहीं करता तो परिवार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमने नोएडा में देखी, जब एक महिला के अपमान की बात सामने निकल कर आई और तथाकथित तौर पर एक बीजेपी से संबंधित व्यक्ति श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सरकारी कार्रवाई बड़े पैमाने पर हुई। उनके घर पर बुलडोजर लगाकर उनके पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया, जहां जहां उन्होंने गैर कानूनी कार्रवाई की थी। और अब यही बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों के लिए डर का नाम बना हुआ है, यही बुलडोजर जो खिलौने के तौर पर बच्चे आजकल लेकर अपने हाथ में घूमते हैं, यही बुलडोजर जम्मू कश्मीर में आतंक को भी पूरे तरीके से खत्म करेगा।